नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव जो है कोरोना महामारी के कारण इसके स्वरूप में चेंजिंग होगा और इसको लेकर जो है डिजिटल माध्यम काफ़ी मजबूत होंगे। तो जितने भी बिहार के राजनीतिक दल हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और इन तैयारियों में सबसे बड़ा चीज़ देखा जा रहा है, एक चीज़ कॉमन है कि सारे दल जो हैं वो डिजिटल माध्यम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर से दूसरा है कि शुरुआती दौर में वो युवाओं पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और फिर से सोशल मीडिया का जो है वो ज़्यादा प्रयोग करने पर बल दे रहे हैं। चार राजनीतिक दल का जो आगे का प्लानिंग है कि कैसे वो बैकग्राउंड बनाएंगे इलेक्शन को लेकर, क्या उनके कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसमें जो है डिजिटल माध्यम को और युवाओं को आगे रखा गया है क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है, अभी से चुनाव के आचार संहिता लगने में समय है, इसलिए युवा नेताओं को आगे किया जा रहा है क्योंकि युवा जो है डिजिटली वो ज़्यादा मजबूत हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा और यही युवा जो हैं बाद में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव में मतदान के दौरान भी। तो अभी जो है फिलहाल युवाओं को आगे किया जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा पार्टी अपने जो स्टार प्रचारक हैं और बड़े नेता हैं उनको मैदान में उतारेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की सत्ताधारी दल की, जदयू की। जदयू ने अपना कार्यक्रम 11 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया है और इसका जो कार्यक्रम है युवा बिहार विकसित बिहार नीतीश कुमार। बात तो युवाओं की जा रही है लेकिन नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रमोट करना है। आपको बताया चले कि इसके माध्यम से जो जदयू की जो टीम है, जो डिजिटल टीम है, वो राज्य के युवाओं से संवाद करेगी और बताएगी कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां रही और क्यों जरूरी है नीतीश कुमार फिर बिहार के लिए। युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह के द्वारा किया जाएगा और तमाम जो पद धारक हैं सोशल मीडिया के द्वारा खासकर युवाओं को इसका मेन फोकस पे रखेंगे और उनसे वो संवाद करेंगे। और 15 साल की उपलब्धि जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्हें बताना है युवाओं से जुड़कर और फेसबुक लाइव पर इनका ज़्यादा फोकस रहेगा और अन्य भी डिजिटल जो माध्यम है उससे ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने भी फैसला किया है कि जुलाई में वो फेसबुक लाइव होंगे और इसके लिए पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या अनुमंडल लेवल के जो भी हों, उन सभी लोगों को ये कहा गया है कि फेसबुक से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े ताकि मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देख सके, सुन सके। वही अगली बात करते हैं हम जदयू की सहयोगी और राज्य की सत्ताधारी दल बीजेपी की। बीजेपी भी तैयारियों में लग चुकी है। हालांकि बीजेपी का जो डिजिटल विंग है वो देश में सबसे मजबूत है और इसका लाभ बीजेपी को इस इलेक्शन में मिलने की संभावना है। आपको बताते चले कि भाजयुमो शक्ति केंद्रों पर डिजिटल योद्धा तैयार करेगा जो कि पार्टी के लिए डिजिटल माध्यम पर प्रचार करेगी। यह जानकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कार्य समिति के बैठक में दिया। आपको बताते चले कि जो बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के भूपेंद्र यादव, वो बिहार दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने बैठक को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सशक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को जमीन पर उतार सकें। साथ ही उन्होंने बूथ पर सक्रिय टीम बनाने का जो है अपील किया उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम बूथ लेवल पर मौजूद नहीं होंगे, एक एक बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता जो हैं वो जनता से संवाद नहीं करेंगे, तब तक पार्टी को सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो बीजेपी जो है शुरू से संगठन पर ज़्यादा ध्यान देती है और बूथ लेवल पर उनका जो है पकड़ बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, जो कि डिजिटल माध्यम से भी अपने बूथ लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो है आपको बताते चलें कि जो योद्धा तैयार किए जाएंगे डिजिटल योद्धा शक्ति केंद्रों पर। वही अगली बात करते हैं हम कांग्रेस की। कांग्रेस भी अपनी बिहार में ज़मीन को मजबूत करने में लगा है और उसने भी डिजिटल जो माध्यम है इसको मजबूत करने पर ज़्यादा बल दिया है। आपको बताते चले कि डिजिटल सदस्यता अभियान जो कि कांग्रेस ने शुरू किया है, इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो बिहार के प्रभारी हैं सांसद शक्ति सिंह गोहिल,
उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि बोले बिहार बदले बिहार, ये जो इस नारे पर बिहार जो कांग्रेस जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती है और वो विकास के एक ऐसे मॉडल के साथ विधानसभा के चुनाव में आएंगे जिसे जनता स्वीकार करेगी ही, क्योंकि वो विकास मॉडल जो है बिहार की जनता के लिए खुशहाली लाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार जो है बदलाव के मुंह पर खड़ा है और उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ता से मैं बिहार में डेरा डाल दूंगा और सारे जो अभियान चल रहे हैं चुनाव के उस पर सारे पर अपनी नज़र बनाए रखूंगा। तो वही बिहार कांग्रेस के जो सचिव हैं दोनों, वो अपने अपने जोन में ही रहेंगे और वहां से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से और लोगों से संवाद करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस ने भी डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया और उनका भी फोकस है कि सोशल मीडिया और जो भी डिजिटल माध्यम है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ संवाद की जाए। तो वही हम बात करते हैं बिहार की एक और पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी। उन्होंने 5 जुलाई को डिजिटल रैली का आह्वान किया है और इसके माध्यम से वो डिजिटली पूरे बिहार को संबोधित करेंगे और इसके तैयारी में पार्टी जो है काफ़ी ज़ोर शोर से लगी हुई है और ये जिलाध्यक्षों को जिम्मेवारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को डिजिटली जोड़ना है उस रैली के दिन, ताकि जो मुकेश सहनी के जो संदेश हैं और जो उनके विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके और वे जो हैं उनकी पार्टी के साथ जुड़ सकें। आपको बताया चले कि पार्टी मुख्यालय में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई और ये भी बैठक में चर्चा किया गया कि कैसे इसको डिजिटली और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दिया जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने की रणनीति पर भी इस पर विचार किया गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना महामारी के दौरान भीड़ से दूर रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, इसलिए पार्टियां जो हैं डिजिटल माध्यमों पर ज़्यादा विश्वास कर रही हैं। तो ये था बिहार के 4 प्रमुख पार्टी जो कि अपने चुनावी अभियान की शुरुआत में लग गए हैं और ये जो हैं डिजिटल माध्यम और युवाओं पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि युवा जो हैं वो डिजिटली ज़्यादा मजबूत हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ऐसे में जो बिहार के चुनाव में के स्वरूप में जो चेंजिंग हो रहा है, ऐसे में युवा जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और मेन जब इलेक्शन का जब कैंपेनिंग चलेगा उस समय तक ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो गया रहेगा कि जब बड़े नेता संबोधित करेंगे तो उसे जो जनता है उनके भाषण को अच्छे से सुन सकेगी और उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने इस नेता का भाषण नहीं सुना या कैसे पता चलेगा कि इस नेता से हमसे जुड़ना है। तो इसके लेकर तैयारी शुरू हो गई है और ये देश में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते पूरे देश में संकट की स्थिति है और ऐसे में जो परंपरागत चुनाव अभियान थे, चुनाव प्रचार थे, वे शायद उम्मीद है कि नहीं हो पाएंगे इस साल। इसलिए सभी पार्टियों ने इसके विकल्प के तौर पर डिजिटल माध्यम को चुना है। तो ये थे बिहार के जो प्रमुख दल हैं इनका चुनावी अभियान। और देखने वाली बात है कि जो वैसे जो परंपरागत चुनाव होते थे उसमें काफ़ी भाषण और आरोप प्रत्यारोप और इंटरेस्टिंग होता था चुनाव, डिजिटल माध्यम पर कितना इंटरेस्टिंग होता है और कितने लोगों को आकर्षित करता है ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।